आइए मशीन इनपुट आउटपुट का दूसरा वीडियो बताया जाएगा आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट। इस पूरे चरण को हम एक ही लाइन में पता कर लेंगे कि इस इनपुट में कितने चरण बनेंगे। एक ही लाइन में हम लिख देंगे पूरी कि 4, 5, 6, 7 कितने चरणों की इसको आवश्यकता है। ये ट्रिक आपको हम बताएंगे। पहले इसको समझते हैं कि मशीन द्वारा इस इनपुट को मशीन के द्वारा किस प्रकार से बैठाया गया है। हम देखेंगे कि सबसे पहले इस पूरी सीरीज से इसने 603 को लिया है। 603 को यहाँ लिखा और सेम देखिए 412, 211, 344, 146, 509, 603 लिख चुके हैं, 488, 306। अब यानी सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिखा है। सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिखा है। उसके बाद देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ी है उसको यहाँ लिखा है, यानी 509। 509 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। उसको उठा करके यहाँ लिखा है, यानी 603 और 509 और 412 फिर ऐसे लिख देंगे। 146 और 509 लिख चुके हैं, तो अब 488, 306। अब देखेंगे कि अब दो चरण हम लोग देख चुके हैं। अब दो चरण देख चुके हैं यानी 509 तक। तीसरे चरण में तभी यहाँ से सबसे बड़ा जो है 488, यानी इस 488 को उठा करके उसने यहाँ लिखा है। तो 488 को उठा के यहाँ लिखा है, तो फिर यहाँ से 412, 411, 344, 146, 306 लिख दिया। अब आएंगे हम चौथे चरण में। 488 तक देखे थे हम, फिर 412 इस यहाँ से सबसे बड़ा 412 था, और ये 412 जब ऊपर नीचे आ जाए, ये अपने ही स्थान पर है, तो इसको कहते हैं ऑटोफिल। जब वही संख्या सेम पोजीशन पर आए तो उसको कहते हैं ऑटोफिल। तो उसको नहीं लेते हैं, उसके अगले वाले संख्या को लेते हैं, क्योंकि ये मशीन द्वारा ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तब इसमें बचे सबसे बड़ी संख्या 344 को यहाँ लिखेंगे, फिर 211, 344 यहाँ लिख दिए, 146, 309। फिर देखेंगे 412 हो गया, 344 तक तो हम देखे ही थे। अब इस 1, 2, 3 में सबसे बड़ी जो है वो 306 है, वह 211 और 146। और 146 ये क्या है? ये दोनों संख्याएं, ये दोनों इसको कहते हैं ऑटोफिल। इसको कहते हैं ऑटोफिल क्योंकि ये अपने आप सेट हो गई। देखिए घटते हुए क्रम में आ रहा है। 603, 509, 488, 412, 344, 306, 211, 146। यानी इस इनपुट के द्वारा कुल मिला जुला करके 5 चरण बन रहे हैं। पहले में इसने 603 को लिया, दूसरे में 509 को लिया, तीसरे में 488 को लिया, चौथे में 488 प्लस 344 को भी लिया, और 412 तो ऑटोफिल है। और पांचवें में 344 तक हुआ था, इसमें सबसे बड़ी संख्या 306 को ले लिया। तो कुल मिला जुला करके इस इनपुट मशीन के द्वारा 6 चरण बन रहे हैं। इस इनपुट के द्वारा 6 चरण बन रहे हैं। और आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट बोले या फिर ट्रिक बोले, इसको मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो नंबर 2 है, इससे पहले आप वीडियो 1 भी देख सकते हैं। इसमें शर्त ये है कि हम अपने बाएं तरफ देखेंगे। बाएं तरफ कोई संख्या बची हो तो चरण 1 की काउंटिंग हो जाएगी, यानी वहाँ चरण 1 बन रहा है। जैसे हम 509 लिख लिए, इसके आगे 146 बचा है, तो चरण 1 मान लेंगे। इसको चरण 1 मान लेंगे। इसको इससे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सबसे बड़ी
उसके बाद छोटी और छोटी, यानी घटते हुए क्रम में जा रहा है। यानी शीर्ष से सबसे बड़ी संख्या हम उठाएंगे और सबसे बड़ी संख्या होगी 603, और 603 को यहाँ हम लिखेंगे। तो 603 को यहाँ लिखेंगे तो इसके बाएं तरफ यदि कुछ बचा हो तो ये चरण 1 हो गया। यानी यही इनपुट को हम यहाँ लिखे हैं। तो यह है विस्तार द्वारा बताया गया है। ट्रिक के द्वारा देख रहे हैं कि ट्रिक के द्वारा भी 5 चरण बन रहे हैं या 5 से अधिक हो रहे हैं। यदि इतना लिखने की आवश्यकता एक लाइन में खत्म हो जाए तब परीक्षा में समय बचे तब आगे भी और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी एक ट्रिक है उसको ध्यान में देखेंगे। इसके हम बाएं तरफ देखेंगे। बाएं तरफ यदि कुछ बचा है तो चरण 1 की काउंटिंग होगी, नहीं बचा है तो नहीं होगी। अब जैसे में देखते हैं, इसे ऑटो फिल अभी आएगा 412 आगे उसको दिखाएंगे आपको। अब एक चरण बन चुका है। अब इससे छोटा कौन है? 509। तो 509 यहाँ लिखेंगे। इसके आगे यानी बाएं तरफ बहुत कुछ भी बचा है तो ये चरण 2 है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। अब इसमें 509 से छोटा क्या है? 488। अब 488 तो यहाँ लिख लिए। अब इसके आगे भी तो ये 2 भले कट चुका है लेकिन अभी ये बचा है। यानी आगे यदि कुछ भी बचा रहा हो तो चरण की गिनती की जाएगी। ये चरण 3 है। अब इसमें सबसे बड़ा और 488 से छोटा क्या है? 412। अब हम 412 तो लिखेंगे लेकिन 412 के आगे कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगा। 412 के आगे कुछ नहीं है तो ये चरण नहीं बना पाएगा। ट्रिक की यही लॉजिक है कि यदि उस संख्या के बाएं कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगी। तो ट्रिक का यही लॉजिक है कि यदि इस संख्या के बाएं कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगी। जैसे 412 हम यहाँ लिखे, इसका कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगी। अब 412 से छोटा क्या है? तो 306। 412 से छोटा क्या है? 306 नहीं, 344। 412 से छोटा क्या है? 344। तो सबसे पहले यहाँ हम 344 लिखेंगे। चरण पहले बने या चाहे ना बने। उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ बचा है तो अभी बचा है 211, तो चरण बनाएगी 4, क्योंकि 1 2 3 के बाद 4 ही आएगा तो चरण नंबर 4 हो जाएगा। अब उससे 344 से छोटा क्या होगा? तो 306 होगा। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 306। इसका आगे कुछ बचा है तो अभी यहाँ भी बचा है, यहाँ भी बचा है तो चरण नंबर हो जाएगा 5। इसके आगे बचा है अभी तो चरण नंबर हो जाएगा 5। अब 306 से छोटा 211। सबसे पहले 211 यहाँ लिखते हैं। और 211 के आगे कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगा। 211 का कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगा। फिर अगले पर चलते हैं। 146। 146 को काटते हैं, इसका कुछ नहीं बचा है तो चरण नहीं बना पाएगा। यानी कुल मिला जुला करके इस इनपुट में कुल चरणों की संख्या, कुल चरण होंगे 5। ये हमारे ट्रिक के माध्यम से होंगे 5। ट्रिक के द्वारा 5 आ रहा है आंसर। और ये निर्देश में भी 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप इसको एक बार और ज़रूर समझें। जैसे एक बार हम हाइलाइटर द्वारा समझाते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें से, सबसे बड़ी संख्या 603 को यहाँ हम लिखें। इसके आगे बहुत संख्या बची है तो चरण 1 है। अब उससे छोटी 509, उसको यहाँ लिख लिए। इसके आगे बहुत संख्या बची है तो चरण नंबर 2।
अब उससे छोटी 488, इसके आगे भी इतना ही संख्या बची है तो चरण नंबर 3 हो जाएगा। अब 488 से छोटी 412 और इसका आगे कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगी। 412 के आगे कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगी। अब 412 से छोटा 344, अब इसके आगे 211 बचा है तो चरण नंबर 4 बनाएगी। अब 344 से छोटा 306, अब इसके आगे यहाँ बचा है और यहाँ बचा है, यानी इसके आगे यदि कुछ बचा है तो चरण बनाएगी तो 306 बनाएगी चरण नंबर 5 को। अब 306 से छोटा क्या है 211, इसका आगे कुछ नहीं है तो ये चरण नहीं बनाएगी। फिर बचा क्या 146, इसका आगे कुछ नहीं है तो चरण नहीं बना पाएगी। यानी कुल मिला जुला के यदि किसी संख्या के बाएं कुछ नहीं है तो चरण नहीं बनाएगी। तो यह ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि इतना 1 2 3 4 5 5 लाइन का 5 लाइन को हम एक लाइन में कन्वर्ट कर दिए, पूरी एक लाइन में आंसर लाने की कोशिश कर दिए और ये कोशिश सफल भी रही। यानी 5 लाइन न लिखने की आवश्यकता है, आप एक लाइन में इसको आंसर दे सकते हैं। यदि इसको आप एक बार ऊपर देख लें, एक बार नीचे देख लें कि कर क्या रही है सीरीज, उसके बाद आप पूरी तरह से इसको कर सकते हैं। और यही है ट्रिक। आइए अब इसी पर आगे कुछ सवाल बनाते हैं ताकि अभ्यास होगा तो पता चलेगा कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहा है, कहाँ समय लग रहा है, कहाँ समय नहीं लग रहा है। देखिए इसी निर्देश पर एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के अंतर्गत 5 सवाल पूछे जाएंगे कि इसी इनपुट के द्वारा कुल कितने चरण होंगे। अंतिम से पहले वाला चरण में दाएं से तीसरा क्या होगा। चरण 2 में 504 है, बाएं से किस स्थान पर। चरण 5 में बाएं से दूसरा तथा दाएं से तीसरा का योग। चरण 6 में बाएं से चौथा क्या होगा। यानी इसी निर्देश पर एक सवाल दिया जाएगा और 5 सवाल पूछे जाएंगे और आपके यूपी पुलिस एग्जाम में 4 सवाल आने की पूरी संभावना है या फिर 5 सवाल भी आ सकते हैं। तो सवाल यही होगा कि एक निर्देश दिया करके पहले समझाएगा, फिर उसी निर्देश पर सवाल पूछेगा। तो इसमें है कि कुल कितने चरण होंगे, तो मैं ट्रिक अभी बताया हूँ, उसी ट्रिक को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा और इसका आंसर निकाला जाएगा। तो देखिए आपके पास कितना समय बचने की आवश्यकता है और कितना समय हम लोग बचा रहे हैं। जैसे पहले हम लिखते हैं इस सवाल को, यहाँ एक बार लिख लेते हैं 100, फिर 800 405 504 768 288 388 126। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हम भी लिख चुके हैं और ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसमें जैसे इसी निर्देश पर करना है तो यानी घटते हुए क्रम में करना है, यानी सबसे पहले बड़ा अंक लेना है। तो इस सीरीज में भी हम सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे। तो सबसे बड़ा अंक 800, तो हम यदि यहाँ 800 को लिख लिए तो इसके आगे भी 100 बचा है तो चरण नंबर 1 हो गया। अब इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा होगा 768। 768 को यहाँ हम लिख लिए, इसके आगे बहुत सारा बचा है तो चरण नंबर 2 हो गया। अब 768 से छोटा क्या होगा देख लेते हैं, 504 होगा तो यहाँ लिखते हैं 504। इसके आगे अभी 2 ठे बचा है तो फिर भी ये चरण बनाएगा तो चरण नंबर हो जाएगा 3। और 504 से छोटा क्या होगा 405, तो 405 को यहाँ लिख लेते हैं। इसका अगर 100 बचा है तो चरण नंबर बनाएगी 4। 504 से छोटा 388, इसका अगर 288 यहाँ बचा है तो ये भी एक चरण बनाएगी और चरण नंबर हो जाएगा 5। अब इससे छोटा है 288, तो 288 को यहाँ लिखेंगे, इसके आगे 100 तो भी एक चरण बनाएगी, चरण नंबर हो जाएगा 6। 288 से छोटा है 126, तो 126 को यहाँ लिख लिए, अभी भी इसका आगे 100 बचा है तो चरण बनाएगी 7।
अब बचा क्या है, अब 126 से छोटा 100, तो 100 को यहाँ हम लिखते हैं, और जो लिखते हैं इसका कुछ है नहीं तो चरण नहीं बनाएगी। यानी कुल चरणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ होगा 7 चरण आंसर। अब कह रहा है कि अंतिम से पहले वाला चरण में दाएं से तीसरा क्या होगा। यानी कुल चरण है 7, हमको बनाना है 6, तो अंतिम से पहले 6 ही ना हुआ, तो यानी 6 ही चरण बनाना है। तो आइए एक बार और अभ्यास के लिए हम 6 चरण बनाते हैं, यानी 6 नंबर की चरण बनाना है। जैसे इसमें है तो बोल देगा 5 चरण बना, 5वां चरण बनाइए, तो इसमें ए वाला बनाएंगे, चौथा बनाएंगे तो ए वाला। तो इसी तरह से इसमें हमको 6ठा चरण बनाना है, अंतिम से पहले वाला, यानी 7 है टोटल, तो इससे पहले यानी 6 नंबर का चरण बनाएंगे। और इसके अभ्यास के लिए दूसरे सवाल का आंसर आए उससे पहले कि अभ्यास हमारा और ज़्यादा हो, एक बार इसको हम और लिखते हैं। 100, फिर 8 4 5 5 4 7 6 8 2 8 8 3 8 8 1 2 6, यानी हमको चरण नंबर 6 बनाना है। तो पहले हम 6 तक चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। सबसे बड़ा 800 तो होगा चरण नंबर 1, इसका आगे भी 100 बचा है। अब इससे छोटा क्या होगा, ये अभ्यास के लिए लिखे हैं। 786 एक काट दिए, इसमें नहीं करना था। ये हो गया 2, चरण 2। अब इससे छोटा क्या होगा, 504, इसका आगे बहुत कुछ बचा है, तो ये भी चरण बनाएगा, चरण नंबर 3। और ये हो गया 504, इसके आगे 100 बचा है, तो भी चरण बनाएगी 4 नंबर की। और इसमें सबसे बड़ा होगा 388, ये हो जाएगा 5 नंबर, क्योंकि भी इसका आगे बचा है कुछ। अब इसको लिख लेंगे 288, तो हो जाएगा 6 नंबर। अब इसी पर हम ब्रेक करते हैं। ये पूछा है क्या कि अंतिम से पहले वाला चरण में, यानी अंतिम टोटल 7 है तो अंतिम 6, यानी 6 चरण हो गया। यानी जो नहीं कटा है उसको सबसे पहले आगे से देखते हैं, आगे से लिख लेंगे। तो यहाँ 100 बचा है तो 100 लिख लेंगे, और यहाँ से 126 बचा है तो 126 लिख लेंगे। यानी ये 6ठा नंबर का चरण, 6ठवां होगा, 6ठवां चरण यही होगा। और इस 6ठवें चरण में क्या कह रहा है, अंतिम से पहले वाले चरण में दाएं से तीसरा क्या होगा। ये हो गया बायां, और ये हो गया दाएं से तीसरा 288, तो आंसर होगा 288। इसको समझाने के लिए एक बार और हम लिख दिए, नहीं तो हम यहाँ भी कर सकते थे। जैसे कि 6 तक तो आ गया, यानी 126 और 100 को नहीं काटना था, जो पहले आएगा उसको पहले लिखना था। इस 100 को यहाँ लिख देते और 126 को यहाँ लिखते हैं। वही तो यहाँ किए हैं कि जो नहीं कटा उसको अब यहाँ लिख दो एज इट इज। ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब देखते हैं। तो हम देख लेते हैं, 2 सवाल का जवाब हो चुका है, अब ये तीसरा सवाल हमको बताना है। तो तीसरा सवाल यह है कि चरण 2 में 504 है बाएं से किस स्थान पर। तो हम चरण 2 बनाते हैं पहले, यानी अभ्यास के लिए आपको हम कई बार इसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि सीरीज में सबसे बड़ा होगा कितना, अब हम चरण 2 यहाँ बना रहे हैं। सबसे बड़ा 800, इसके आगे कुछ है तो ये चरण 1 हो गया। अब इससे बड़ा 768, ये हो गया चरण 2। आज दूसरा ही चरण पूछा है कि चरण 2 में 504 है,
तो अब बस चरण 2 हो चुका है, यानी अब जो लिख दिए उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखे उसको सीरियल से हम लिख देंगे। इसमें बचा क्या है 100, 800 को यहाँ लिख चुके हैं, 405 को नहीं लिखे तो लिखेंगे 405, और 405 के बाद से 5 से 4, 768 को यहाँ लिख चुके हैं, 288, 388, 126। शायद कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि चरण 2 बना कैसे। जैसे जो इनपुट हमको मिला है उसमें हम देखें, हम बता रहे हैं आपको एक बार और। जैसे जो इनपुट हमको मिला है कि 100, 800, 405 और 504, 768 और 288, 388, 126, यही तो है। तो इसी में हमको करना ये है कि चरण नंबर 2 बनाना है। कौन सी बनाना है? चरण का नंबर जो है वो 2 वाला है। यानी सबसे पहले बड़ा है 800, तो 800 यहाँ लिख लिए, ये पहला चरण हो गया। अब इससे बड़ा क्या है? छोटा है, इससे क्या है 768, ये हो गया चरण नंबर 2, चरण नंबर 1। अब बस हो गया 2 चरण हम बना लिए। अब जो नहीं काटे उसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। बचा क्या है 100, 405, 504, 288, 388, 126। यही तो है ट्रिक में हम क्या जाने, पहले कुल कितने चरण बन सकते हैं, फिर जिस चरण को पूछे वहाँ तक लिखें, फिर जो नहीं कटा उसको सेम लिख दें, तो चरण 2 बन गया। ये चरण 2 बन गया। अब चरण 2 पर हमसे सवाल पूछा गया था ये कि तीसरे नंबर का कि चरण 2 में 504 है बाएं से। इससे हमने 504 है, ये जो 504 है ये बाएं से यानी इधर से 1 2 3 4 5वें स्थान पर। तो बाएं से किस स्थान पर है? 5वें पर है। तो यहाँ लिखेंगे 5वें पर, 5वें स्थान पर। ठीक है। अब चौथा नंबर का सवाल होगा चरण 5 में बाएं से दूसरा, हम चरण 5 बनाएंगे। अब चरण 5 बनाएंगे बिल्कुल, जिसे इनपुट हमको मिला था अभी क्या 100, 8, 405, 50, 768, 288, 388, 126। हमको बनाना है चरण नंबर 5। चरण नंबर 5 तो सबसे बड़ा 8, चरण 1 हो गया। इससे छोटा 768, 2 हो गया चरण। इससे छोटा 504, 3 हो गया चरण इसलिए लिख रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ बचा है, नहीं बचा रहता तो नहीं लिखते। फिर 388 चरण नंबर 4, 288 चरण नंबर 5। और सवाल जो हमारा था चौथे में वो पूछा था कि 5 चरण 5 में, तो बस 5 बन गया। अब जो नहीं कटा उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ 100 बचा है तो यहाँ 100 लिखेंगे, और यहाँ से 400, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 405 हम छोड़ दिए हैं। तो 504 और 504 से छोटा बचा था क्या, एक बार हम देख लेते हैं इसको। हम 800 को कट कर दिए तो यहाँ लिखे 800, और चरण नंबर 1 हो गई 1। अब हम उससे छोटा है 768, यहाँ लिख लिए चरण नंबर 2 हो गया। अब उससे छोटा है 504, यहाँ लिख लिए चरण नंबर 3 हो गया। अब इससे छोटा है 405, तो 405 यहाँ लिखेंगे, 405।
और चरण इसके आगे भी 100 बचा है तो चरण नंबर हो जाएगा 4, तो हो गया 4। उसके बाद क्या बचा है, उससे छोटा 405 से 388, उससे छोटा क्या है 388, 388 को यहाँ लिख लिए और ये हो गया चरण नंबर 4 था तो ये 5 हो गया, ये चरण नंबर क्या हो गया, ये हो गया चरण नंबर 5। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, 100 बचा है तो 100 लिख लिए, फिर 288 बचा है 288 लिख लिए, 126 बचा है 126 लिख लिए। आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी थोड़ी सी कटपीट हो गई है तो एक बार और समझाते हैं, देख लीजिए। सबसे बड़ी डिजिट 800 यहाँ लिख लिए, ये हो गया चरण नंबर 1। उससे छोटी होगी 759, हो गया चरण नंबर 2। उससे छोटी होगी 504, यहाँ लिख लिए 504, चरण नंबर 3 हो गई। इससे छोटी होगी 405, 405 लिख लिए, चरण हो जाएगी 4 पे, किसका 100 बचा है। उससे छोटी होगी 388, ये हो गया चरण नंबर 5। चरण नंबर 5 ही पूछा है, चौथे सवाल में पूछा है कि चरण 5 में बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा का योग, तो चरण 5 बना रहे हैं तो बस 5 तक ही लिखेंगे। उसके बाद जो नहीं कटा है उसको लिखना शुरू करेंगे। 100 बचा है तो यहाँ लिखेंगे 100। इसका क्या बचा है, इसका बचा है 288, तो 288 लिखेंगे। इसका क्या बचा है 126, 126 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया चरण नंबर 5। ये क्या है, चरण नंबर 5। चरण नंबर 5 में कह रहा है ये सवाल, चरण नंबर 5 में ये कह रहा है कि बाएं से दूसरा, चरण नंबर 5 का जो सवाल है उसमें कह रहा है, चौथा सवाल, चौथा हम लगा रहे हैं यहाँ से, चौथा आप देखेंगे यहाँ से, चौथे को आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि चरण में बाएं से दूसरा, यानी कि बाएं से दूसरा ये हो गया। और कह रहा है कि दाएं से तीसरा यानी 100 हो गया। कुल मिला जुला के 768 प्लस 100 का योग पूछ रहा है, ये हो जाएगा 868। जो चौथे सवाल का जवाब होगा, चौथे सवाल का जो जवाब होगा वो होगा 868। चौथे सवाल का जो जवाब होगा 868। अब ये पाँचवा सवाल है कि चरण 6 में बाएं से चौथा क्या होगा। तो हम चरण 6 अभी बनाए थे सवाल नंबर 2 पे, तो ये देख लेंगे। ये छठा चरण है, इसी छठे चरण में हम देख लेंगे कि बाएं से चौथा, ये होगा बाएं से चौथा 1 2 3 4 405 आंसर होगा। इस तरह करके एक इनपुट के द्वारा समझ कर हमने 5 सवालों का जवाब दे दिया है। यही यूपी पुलिस में सवाल आएगा। इस इनपुट के द्वारा 5 सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक नंबर पर है, अभी आपको एक अगला सवाल मिलेगा, उसमें क्या होगा, नंबर भी होगा, अल्फ़ाबेट भी होगा। उसको भी देखते हैं अगले सवाल।